नान मार्केट में हूँ। मार्केट के बगल में एक रोड है। वो रोड है जो भटाह जंगल कहा जाता है गांव को जाने के लिए। भैया यही है। और उस रोड पे मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ कि जब मैं यहाँ आके रिपोर्टिंग करने का प्रयास कर रहा हूँ तो देख रहा हूँ कि यहाँ पे नाली से लेके रोड से लेके जितनी भी काम हुआ सब A to Z भ्रष्टाचार हुआ है। इसके साथ साथ में आप देख सकते हैं किस तरीके से नाली का पानी रोड पे आके हुआ है, रोड पे आके टिक गया है। और ये रोड पे किसी का कार जाना हो, किसी का कुछ जाना हो तो मुझे लगता है कि फंस भी सकता है। और नाली का पानी जब रोड पे आएगा तो बीमारी बढ़ेगा, और जब बीमारी बढ़ेगा तो आप जानते हैं कि सरकारी कोई भी हॉस्पिटल में दवाई किस तरीके से मिलता है आज के समय में, ये बताने की जरूरत नहीं। चलते हैं और भी भैया लोगों से बात करना का प्रयास करते हैं कि ये यहाँ के लोग हैं, वो खुद बताएंगे कि यहाँ के लेके रोड को लेके नाली को लेके जो यहाँ के सफाई कर्मचारी हैं वो क्या करते हैं, सफाई करते हैं कि नहीं करते हैं ईमानदारी पूर्वक। उसके साथ साथ में क्या कमी है खुद बताएंगे। आइए भैया थोड़ा आगे आ जाइए। क्या नाम है भैया? शोभाराम वर्मा। इधर देखिए कैमरे पे। शोभाराम वर्मा। शोभाराम वर्मा जी, ये बताइए कि आपका तो बगल में दुकान है, हाँ जी। ठीक है, आप बगल में यहीं बैठते हैं और सिलाई करते हैं और बगल में नाली का जो पानी है आप रोज हम देखते हैं कहीं ना कहीं आप सुगंध तो उसका लेते ही है। हाँ जी, हाँ। तो आप सुगंध लेते हैं तो आपको कौन कैसा खुशबू आता है? खुशबू बहुत बुरा आता है। बहुत बुरा खुशबू आता है। तो कभी इसका विरोध किए आप कि नहीं किए? हम दो आदमी से करने से थोड़ी हो गया विरोध। अरे दो लोग से नहीं, ऐसे एक कहावत कहा गया था, एक गांव में आग लगा था, पूरे गांव के लोग तमाशा देख रहे थे। एक चिड़िया थी जो उस डाल पे उड़ रही थी। वो जब देखी कि एक घर में आग लगा हुआ है तो एक वो पानी था, गड्ढे का पानी था, वो अपने चोंच से ले जाके और वहां पे डाल रही थी जहां पे आग लगा था जिस गरीब के घर में। तो वहां के लोग मजाक उड़ाए कि चिड़िया के पानी डालने से कुछ नहीं होने वाला है। तो एक आदमी ने कहा था कि जब इतिहास में लिखा जाएगा कि हम आग लगाने में नहीं, हम आग बुझाने में थे। तो आप जो ये कह रहे कि हम दो लोग की आवाज उठाने से नहीं होगा, आपने प्रयास क्यों नहीं किया उठाने के लिए? प्रयास क्या करें जब कोई सुनता ही नहीं है। क्यों आज मेरे आने से तो सब लोग बटुर गए हैं। मैं अगर देखा हूँ कि काफी लोग ऐसे हैं कि जो नहीं है इस टाइम में, नहीं सबके सब इकट्ठा होते। तो आप ऐसे कैसे कह सकते कि नहीं इकट्ठा होंगे? नहीं इकट्ठा होंगे, जब इकट्ठा करेंगे तब होंगे, लेकिन आते नहीं है ना। अच्छा, चलिए प्रयास किया जाए इकट्ठा होने का, पैर खींचने की कोशिश ना किया जाए। जब भी कोई प्रधान हो, कोई पार्षदी हो या कोई भी चेयरमैन अधिकारी हो, भ्रष्टाचार अगर हमारे आपके खिलाफ अगर करते हैं तो एक दूसरे के साथ में हाथ मिला के और उसके साथ में अगर गलत हो रहा है तो सामना किया जाए और भ्रष्टाचार के साथ साथ में आवाज उठा के उसे खत्म करने का प्रयास किया जाए। और लोगों से बातें करते हैं कि क्या तकलीफ है, ये जो रोड बना है नाली को लेके क्या समस्या है। भैया क्या नाम है? राजकुमार जायसवाल। राजकुमार जायसवाल जी, आप ये बताइए ये रोड जो बना हुआ है इसका बजट आया था तो रोड कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, रोड 10 साल हो गया नहीं बना अभी तक। ये वार्ड नंबर 10 की कहानी है, सोचिए। और यहाँ पे 10 साल कितना टाइम हुआ? 10 साल हो गया ये रोड नहीं बना। 10 साल हो गया। और आप देख सकते हैं कि इसकी हालात देखिए कि किस तरीके से खराब हुआ है। आइए मैं कुछ नाली दिखाने के प्रयास करता हूँ। यहाँ के सफाई कर्मचारी लोग 32 से 34 हजार सैलरी उठाते हैं और नाली में दिखाने का प्रयास करता हूँ कि पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया। ये देखिए इस पे गाड़ी और मोटर चढ़ गए हैं, पूरी नाली पूरी तरीके से खराब हो चुका है। सोचिए ऐसे से लोग के ऊपर एक्शन होना चाहिए कि नहीं, ऐसे से लोगों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं। इधर दिखाइए, इधर इधर लिखाइए, इधर अंदर दिखाइए, अंदर दिखाने का प्रयास करिए। देखिए किस तरीके से ये भरा हुआ है। यहाँ के जो भी निवासी रहते हैं आरी बगल के लोग, वो बीमार नहीं पड़ेंगे तो फिर वो क्या करेंगे? क्योंकि यहाँ के सफाई कर्मचारी सिर्फ वो नौकरी पा गए हैं लेकिन काम वो करना चाहते नहीं है। चलिए आप जहां तक जाएंगे वहां तक देखेंगे जितने भी नाली का हालात है सब खराब है और इस तरीके से बदबू देता है कि यहाँ बगल में रहने के लिए बात छोड़ दो, बैठने के लायक नहीं है। ठीक है, यहाँ के वार्ड के जितने भी 10 नंबर वार्ड के जितने भी गली के लोग रहते हैं, निवासी हैं, वोट तो सभी लोग करते होंगे, मतदान करते हैं। और लेकिन अगर देखा जाए नेताओं को लेके इस तरीके से भ्रष्टाचार है और जो भी यहाँ के सफाई कर्मचारी जी हैं वो कभी आते ही नहीं। मैं सुना हूँ कि कुछ टाइम में वो आते हैं, 6 महीना साल भर में वो आते हैं, एक बार सफाई करके चले जाते हैं। लेकिन इस तरीके से ये कचरा हुआ है, मुझे लगता है कि वो ईमानदारी पूर्वक सफाई नहीं करते हैं। मैं आज वार्ड नंबर 10 में हूँ जो ये बस्ती जिला के बबनान मार्केट के बगल में पड़ता है। भटाह जंगल जो गांव का नाम है भैया यही है, और उस वार्ड में मैं हूँ और गली में हूँ। यहाँ के लोग को अगर देखना चाहिए तो काफी लोग हैं लेकिन कभी कोई आवाज उठाने का प्रयास नहीं करता है। चलिए इधर दिखाए, इधर भी लोग हैं और कभी भी कोई आवाज उठाने का प्रयास नहीं करता। वोट के टाइम में सब लोग जाते हैं, मतदान करके
चले आते हैं। लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि जब भी आप मतदान करने के टाइम में जाते हैं तो क्या सोच के जाते हैं। आइए और लोगों से मैं बात करते हैं। चाची हैं हमारे सामने में वार्ड, आप काहे भाग रहे हैं चाची? मैं आपके लिए आया हूँ, आप भाग रहे हैं। सोचिए, ये सच्चाई है। विकास फिर कहाँ से होगा जब एक दूसरे से बात आप करना चाहोगे, बात कोई करेगा ही नहीं। भैया क्या नाम है आपका? तेज बोलिए इधर कैमरे। मनोज सजीना। तो ये बताइए कि यहाँ के अगर लेके नाली को लेके चला जाए, रोड को लेके चला जाए, देखिए किस तरीके से ध्वस्त हो गया है, इस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ। मतदान तो सभी लोग करते हो, सब लोग करते हैं। मतदान किसके लिए करते हो? नेता के लिए करते हो या विकास के लिए करते हो या देश के लिए करते हो? विकास के लिए करते हैं। तो विकास आपके क्यों नहीं गली और वार्ड में और आपके क्षेत्र में क्यों नहीं हुआ? अब क्या किया जाएगा, हम लोग तो आवाज उठाते हैं सर। तो विरोध करिए। आप अगर नेता काम नहीं करते हैं तो चेंज करिए फिर। अरे तो हम लोग चेंज करने थोड़ी होगा, अगर नहीं, जनता चाहेगा तभी होगा ना। जनता चाहेगा तब होगा। अब हम सब लोग इतने दूर से आते हैं, ये सब लोग भ्रष्टाचार करके बजट खा लेते हैं, फिर जब वहां पे एप्लीकेशन पड़ता है और सुनाई देता है कि यहाँ पे ये भ्रष्टाचार हुआ, फिर हम सब दौड़ते हैं यहाँ से वहां। परेशान हम सब होते हैं। यहाँ के जनता लोग, जो निवासी लोग, अगर जिस टाइम में काम होता है उसी टाइम में अगर विरोध करना स्टार्ट कर दें तो मुझे लगता है कि हर एक जगह का काम अच्छा हो जाए। तो आप विरोध करना स्टार्ट करिए, ना कि ये ना सोचिए कि दो लोग हैं हम क्यों ना बोले। डरने की जरूरत नहीं है। प्रशासन है, शासन है, हम सब भी हैं, उसके साथ साथ में यहाँ नेता मंत्री भी है। जब भी कोई भ्रष्टाचार करे, हम करें या कोई भी करे, उसके साथ में आप एक्शन लीजिए और जवाब देने की प्रयास करिए। ठीक है, आइए और आगे आने का प्रयास करते हैं और भी दिखाने का। रोड का मैं प्रयास करता हूँ। ये देख सकते हैं कि आरसीसी का रोड बना हुआ है और ये देखिए पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है, पूरी रोड को लेके ध्वस्त हुआ है। ये नाली है, ये भी बगल का नाली, उधर का नाली तो पूरी तरीके से सूखा पड़ा हुआ। यहाँ की नाली की आप दिखाइए। बताइए, ये वार्ड नंबर में यहाँ के सांसद महोदय राम प्रसाद चौधरी जी से निवेदन करना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश के बुलडोजर बाबा जी से निवेदन करना चाहता हूँ, यहाँ पे जांच बैठाइए और जांच बैठाने के साथ साथ जितने भी लोग भ्रष्टाचार में मिले और जो भी लोग इसका बजट खा लिए हैं उनके साथ कार्रवाई हो, इसको जो भी समस्या उसको दुरुस्त किया जाए। उसके साथ साथ में यहाँ के जितने भी निवासी हैं कह रहे हैं कि भैया एक बार गांव में आइए, बटार जंगल गांव में आइए, वहाँ की हालात और पंचर है, इस तरीके से पंचर है कि आप वहां जाएंगे तो खुद जाके हैरान हो जाएंगे। लेकिन हम कहते हैं कि हमारे एक ही आवाज उठाने से ये देश नहीं बदलेगा, इसके साथ साथ में ये भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। जब तक यहाँ के निवासी आवाज उठाना नहीं स्टार्ट करेंगे, यहाँ के निवासी जब तक एक दूसरे का हाथ खींचना नहीं स्टार्ट करेंगे और पैर खींचने का प्रयास करेंगे, तब तक विकास नहीं होगा। कुछ लोग के वहां के जो यहाँ के वार्ड नंबर 10 है, यहाँ के निवासी से जब बात करना स्टार्ट करें तो कुछ लोग, भाई साहब लोग तो साथ में खड़े हुए हैं, दिखाइए, और कुछ लोग कह रहे हैं जवाब ही नहीं देना चाहते हैं। मैं प्रयास करना चाहूंगा यहाँ के जो चेयरमैन साहब हैं, बीजेपी के हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से, और राम प्रसाद चौधरी जी सांसद नए नए बने हुए, उनसे अपील करना चाहेंगे, वार्ड नंबर 10 में आइए, बटार जंगल मार्केट बभनान, आप आके एक बार यहाँ का देख के हालात जाइए। नाली को लेके जो सफाई कर्मचारी है 32 से 34 हजार रुपया सैलरी उठाते हैं और एसी में बैठते हैं और जाके वो सिटी में रहते हैं और गांव के लोग की हालात जो रहता है वो खराब कर देते हैं। अगर यहाँ किसी अधिकारी का घर होता, अगर यहाँ पे किसी बड़े नेता का घर होता तो मुझे लगता है ना रोड इस तरीके से होता, ना नाली इस तरीके से होता। ये सच्चाई है। मैं आप सभी लोग से निवेदन करना चाहूंगा, जब भी कोई गलत या भ्रष्टाचार हो तो आप उसकी आवाज उठाना स्टार्ट करिए, विरोध करना स्टार्ट करिए। ये सच्चाई है। आइए, एक चाचा जी हैं, इनका घर बगल में, मैं इनसे कुछ बातें करूंगा। ये भी अपना बताएं कि यहाँ की जो हालात है। देख सकते हैं नाली, देखिए किस तरीके से नाली है, देखिए यहाँ के लोग किस तरीके से रहते हैं और मुझे लगता है कि ये सब भी लोग इसी में डाल देते हैं। क्या नाम है चाचा? इधर आइए साहब। इधर इनके पे खिलाई पिलाई रहा ना, तो सभी में बहा दिया है, तो सफाई नहीं हुआ इसमें। अरे इसे फेंका नहीं जाता, इसे फूका जाता है। हम लोग फूके हैं, अपने खेत में करवा देते हैं, सब फूक ये कौन किया है? किए सब सफाई कर्मचारी से लेके नेता लोग तो भ्रष्टाचार करते हैं। आप एक दूसरे का जब अगल बगल का अगर सफाई रखेंगे तभी तो साफ रहेगा। हाँ, सही बात है, सही बात है। तो ये कौन किया है इस तरीके से भ्रष्टाचार? अब बताइए, ये आप अगल बगल में सोते हैं, वातावरण की अगर देखा जाए, आपके जब जाएगा शरीर में जाएगा, इस तरीके से जब जाएगा बदबू होगा तो आप बीमार पड़ेंगे, फिर दवाई कैसे होगा? नाली उधर देखिए पूरा सब भरा है एकदम से, वहीं से आगे सफा नहीं है एकदम से। तो विरोध किए कभी आप? अरे विरोध हम क्या मतलब के हैं? मतदान किए थे कि नहीं, वोट दिए थे? अरे मैंने कहा ना, वोट दिया जाए। तो वोट देने जब गए थे तब नहीं आप विरोध किए कि मैं वोट तभी दूंगा जब आपके वार्ड में कोई नेता का चमचा आया होगा या कोई नेता आया होगा कि हमें वोट चाहिए? आप उस टाइम बात किए थे कि नहीं, आवाज उठाई कि नहीं? कई मरतबा हम पारस नेता से मरतबा कहने नाली खाती, कई मरतबा कहने। चलिए प्रयास करते हैं। ये बगल का घर है, कहते हैं कि यहाँ के लोग
कुछ कार्यक्रम था, उसके साथ साथ में वो इस नाली में जो भी कूड़ा कबाड़ा था कुछ जाके पड़ गया है। लेकिन मैं प्रयास करना चाहता हूं, यहाँ के निवासी लोग से कहना चाहता हूं, आप अपने घर का स्वयं सुरक्षा और उसके साथ साथ सफाई करने का प्रयास करिए, क्योंकि देश में प्रधानमंत्री जी स्वच्छता अभियान चलाए हैं, तो हर जगह जाके सफाई तो कर नहीं सकते। यहाँ के जो सफाई कर्मचारी हैं भ्रष्टाचार करते हैं, हमारी आपकी जिम्मेदारी है घर का वो सफाई करने कोई नहीं आएगा। अब कुछ लोग का देखते हैं कि जब घर के बगल में नाली बन जाता है तो उसपे बाथरूम कराने का स्टार्ट कर देते हैं बच्चों को। जो भी कूड़ा कबाड़ा है कोई फेंकने से अच्छा है कि नाली में फेंक देते हैं। देख सकते हैं पूरी तरीके से नाली दिखाइए, आप पूरी तरीके से दिखाइए, इस तरीके से भ्रष्टाचार है देखिए। और जब कोई मीडिया वाला आ जाता तो लोग आवाज उठाने का स्टार्ट कर देते हैं। उसके पहले जब नाली बनता है कोई सफाई कर्मचारी अधिकारी आता तो जवाब कोई नहीं देना चाहता है। आइए आप इधर आइए, आइए। कहने के बाद एक मरतबा जो है सफाई निकलवाए हैं से। कितना टाइम हो गया सफाई होते हुए? हम अपने कितना टाइम हो गया सफाई कर्मचारी नहीं आया? अरे कम से कम हो गया तो 5-6 महीने तो हो गए। 5-6 महीना हो गया। कितना सैलरी पाता है सफाई कर्मचारी? कितना सैलरी पाता है पता है आपको? ऐसा हमको क्या पता है। 34,000 रुपया सैलरी है। 6 महीना नहीं आया, आप जोड़ लीजिए तो 2 लाख से ज्यादा वो सैलरी उठा चुका है। और मुझे लगता है कि उसमें से 50,000 रुपया अभी खर्च किया होता तो ये चमकता होगा। आजकल के जो सफाई कर्मचारी हैं सिर्फ वो नाम के सफाई कर्मचारी रहते हैं। वो 34,000 का बजट लेते हैं, लेकिन एक प्राइवेट मजदूर को ले जाके उसे 200 रुपया, 300 रुपया, 500 रुपया देने का प्रयास करके और सफाई करवा लेते हैं। उन्हें शर्म लगता है कि मैं जाके नाला साफ करूंगा, मैं जाके नाली साफ करूंगा। अगर आप सफाई कर्मचारी के नाम पे आप ले रहे हैं पैसा तो आप क्यों नहीं सफाई करना चाहते हैं? अगर आपको शर्म लगता है तो फिर इस नौकरी को आप त्याग दीजिए। उसके साथ साथ में जो यहाँ के निवासी मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, तमाशा देखने के लिए हजारों भीड़ खड़ी हो जाती है, कोई भी मामला हो, उसके साथ साथ में कोई भी प्रोग्राम हो, लेकिन जहां एक सच्चाई बातें उठाने की प्रयास किया जाए और जहां सच्चाई बातें को दिखाया जाए भ्रष्टाचार को, वहां सब लोग घर में घुस जाते हैं। ये देश का विकास नहीं होगा, ये बस्ती का विकास नहीं होगा। बदलाव तभी होगा जब हम आप एकजुट रहेंगे और भ्रष्टाचार के साथ साथ में हम आप आवाज उठाने का स्टार्ट करेंगे। प्रयास ये किया जाए कि हर एक जगह पे अगर भ्रष्टाचार आपके आंख के सामने हो रहा है तो उसको आप उठाने का आवाज प्रयास करिए। दादा तो आप बताइए कि आप क्या चाहते हैं कि इसका सफाई हो ढंग से, रोड बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? हाँ, हम डेली सफाते हैं, हम खुद बहारते हैं यहाँ पर, यहाँ से लेकर वहाँ तक हम बहारते हैं, साफ करते हैं। एक कागज नहीं रखता है यहाँ पर, खाली सब जो लगा दिए पानी वाला टंकी पीने वाला, उस पी सही बहा दिए और पत्ते को हमें फूके ना, साफ किए ना, बाहर झाड़ के सब हमें फूके हैं। जितने दिन से भ्रष्टाचार किए हैं वहाँ के जो भी यहाँ के सफाई कर्मचारी, मैं उनसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से विनती करना चाहता हूँ, ये चाचा कुछ साफ सफाई पे ध्यान देते हैं, उनके जो सैलरी भ्रष्टाचार की उन्हें दे दे, बिल्कुल सफाई करेंगे। अगर उन्हें शर्म लगता है कि मुझे सफाई कर्मचारी कोई नौकरी मिला हुआ, मैं नाली नहीं साफ करूंगा, तो जो लोग नाली यहाँ के निवासी साफ करना चाहते हैं उनको नौकरी मिल जाना चाहिए। जब ऐसी बात है कि सबको शर्म लगता है भाई, तो फिर मत करो, रिजाइन दे दिया जाए। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, यहाँ के सांसद जी से जांच करवाया जाए। वार्ड नंबर 10 बबनान बस्ती जिला के जो ये बटहा जंगल कहा जाता है, इस रोड पे मैं खड़ा हूँ, अभी गांव में नहीं गया हूँ। गांव के घुसने के पहले ये भ्रष्टाचार है, गांव की क्या हालात होगी ये तो सबको पता होगा। आगे देख लीजिए, थोड़ा सा आगे देख लीजिए। मैं जहां तक गया हूँ मैं देख सकता हूँ कि ये पूरी, आप दिखाइए, ये पूरी तरीके से ध्वस्त है। थोड़ा आगे आ जाइए और आगे आके पूरी दिखाइए नाली किस तरीके से है। ये देखिए, ये प्रयास है, यहाँ के विकास का प्रयास है। लोग मतदान करते हैं जातवादी के नाम पे, जब मतदान करेंगे एक दूसरे का विवाद के नाते वो मतदान करेंगे, विकास कहाँ से होगा? जब हम आप सच्चाई के रास्ते पे लड़ेंगे तभी होगा। हमारी प्रयास कैसा लगा आप सब लोग कमेंट में जरूर बताइए। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ, एक बार जांच इस पे बैठे, ईमानदारी पूर्वक जांच बैठे। जो भी लोग A to Z इस पे भ्रष्टाचार किए हैं, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, चाहे कोई ठेकेदार हो, या कोई पार्षद हो, या कोई चेयरमैन हो, उसके साथ कड़ी से कड़ी सजा हो और इंसाफ दिलाने का प्रयास यहाँ की जनता को किया जाए कि ये रोड के लेके अगर बरसात हो जाए तो मुझे लगता है ये पूरी तरीके से रास्ता भर जाएगा। भर जाता है, हमारे खेत में जाता है, हमारा तो सब यही खराब हो जाता है साहब। और कितना हम प्रयास किए हैं नेता लोग से कि साहब हमारा खेत सब हमारा सब भर्ती बेकार हो जाएगा, जो धान लगाए हैं, गेहूं लगाए हैं सब। अरे तो वटवा देने के टाइम चले गए तब तो नहीं जाने कि वटवा दे देंगे तो फिर यही हाल होगा। क्या कहें, अब तो वोटवा देने के टाइम तो चले गए, मतलब उस टाइम तो कोई आपको खींच नहीं रहा था कि चलिए दीजिए, लेकिन दिए ना, इसलिए दिए कि विकास हो। सही, लेकिन विकास कहाँ हो रहा है? यही बात है, देखा जाए आज 20 साल से यही होते हुए अगर राजा का बेटा राजा बनना है और गरीब का बेटा मजदूर बनना है, क्योंकि इसलिए बनना है कि भ्रष्टाचार
चरम सीमा पे है, महंगाई चरम सीमा पे है, इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। देश के प्रधानमंत्री जी से कहना चाहेंगे, तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं, एक बार इस पे जांच होनी चाहिए, ईमानदारी पूर्वक जांच होना चाहिए। और कम से कम मैं देखा हूं कि उत्तर प्रदेश का हर एक गली वार्ड पूरी पक्की हो गया, आरसीसी हो गया, लेकिन ये हालात देखिए, सिर्फ पढ़ने में और सिर्फ ऑफिस में सब लिखा गया है कि हर एक जगह पे किला हो गया, लेकिन जब आप ग्राउंड रिपोर्टिंग गांव में निकलिए तब पता चलता कि भ्रष्टाचार क्या है। चलिए, हमारा प्रयास कैसा लगा आप सब लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।